प्यार की आड़ में धोखा मिला। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने शादी प्रेम विवाह के रूप में की थी। दोनों पति पत्नी इंजीनियर थे, एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन उस लड़की की जिंदगी में तूफान तब आया जब उसके पति के ऑफिस में एक नई लड़की की नियुक्ति हुई। धीरे धीरे उस नई लड़की और पति के बीच संबंध बनने लगे। कुछ ही समय में उनका फेर इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शादी करने की योजना तक बना ली। लेकिन एक अड़चन थी, लड़के की पहली शादी। वो यह बात जानता था कि समाज और परिवार कैसे प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि यह एक लव मैरिज थी। तब दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसको जानकर किसी का भी रूह कांप जाए। उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने सुझाव दिया, क्यों न तुम्हारी पत्नी को मानसिक रूप से बीमार साबित कर दिया जाए। अगर सबको लगेगा कि वो पागल हो चुकी है तो घर वाले खुद ही तलाक की सलाह देंगे। यहीं से शुरू हुआ मानसिक शोषण, जिसे गैसलाइटिंग कहा जाता है। गैसलाइटिंग एक ऐसा शोषण है जिसमें व्यक्ति को बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि वो भूलने लगा है, उसकी सोच गलत है या वह बहुत ज्यादा संवेदनशील है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी ही स्मृतियों पर शक करने लगता है। उस लड़की की हालात भी कुछ ऐसी ही होने लगी थी। वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी और घर के कामों में गलती होने लगी, जिससे उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट गया। जब उसने इस विषय पर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कशिका जैन से मुलाकात की तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस लड़की ने कहा, मैं जब खाना बनाती हूँ तो नमक ठीक डालती हूँ, फिर भी पति कहते हैं नमक ज्यादा हो गया। कपड़े प्रेस करके रखती हूँ तो वो खुद बिगाड़ कर देते हैं और मुझ पर चिल्लाते हैं कि ठीक से क्यों नहीं रखा। यहाँ तक कि एक बार मैंने उनके शर्ट का बटन लगा दिया था। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने अब तक बटन लगाया क्यों नहीं। लेकिन सच बात तो यह थी कि मैंने बटन लगा दिया था और मुझे गलत साबित करने के लिए उन्होंने बटन को तोड़ दिया था। उसका आत्मविश्वास इतना गिर चुका था कि वो खुद को ही दोष देने लगी थी। उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आती, बार बार लगता है कि गैस खुली रह गई, दूध जल गया है। उसे लगता जैसे वो सच में पागल हो रही है। कशिका जैन ने जब उसके पति के व्यवहार में बदलाव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पति अब बहुत बिजी रहने लगे हैं, अब लोग बहुत पसंद करने लगे हैं और ऑफिस में उन्हें ज्यादा बाहर भेजा जाने लगा है। कशिका को शक हुआ। उन्होंने उस लड़की को सलाह दी कि वह घर में, खासकर किचन और बेडरूम में गुप्त रूप से कैमरा ऑन करके रखे और पति के व्यवहार को रिकॉर्ड करे। उसने वैसा ही किया। उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ और सामने आया वो चौंकाने वाला था। वीडियो में साफ दिखा कि उसका पति जानबूझकर नमक या कपड़े जैसी चीजों में गड़बड़ी करता और फिर पत्नी को दोष देता। यह पूरी तरह से मानसिक शोषण था, एक सुनियोजित गैसलाइटिंग की योजना। जब सच्चाई सामने आई तो कशिका ने लड़की से साफ कहा कि इस वीडियो को कभी अपने पति को मत दिखाना, वह और भी बड़ा नुकसान कर सकता है। उन्होंने लड़की को सलाह दी कि सबसे पहले अपने माता पिता को सब कुछ बताए। लड़की डर रही थी, मैंने तो लव मैरिज की थी, क्या कहेंगे मेरे घर वाले। कशिका ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो घर वालों को सब बताना ही होगा। फिर कशिका ने खुद लड़की के माता पिता से संपर्क किया और उन्हें सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो उसे तुरंत अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि जो इंसान ऐसा मानसिक खेल खेल सकता है वह किसी दिन कुछ बड़ा और खतरनाक भी कर सकता है। फिर लड़की के माता पिता उसे तुरंत अपने साथ ले गए और
उसका इलाज शुरू हुआ। उन्होंने कहा, पहले हमारी बेटी की जान बचे, फिर तलाक की बात बाद में देखी जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि उन तमाम महिलाओं की है जो मानसिक शोषण से गुजरती हैं, लेकिन यह समझ ही नहीं पाती कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई आपकी याददाश्त, व्यवहार और आत्मसम्मान पर असर डाल रहा है, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। गैस लाइटिंग कोई छोटी बात नहीं, यह एक बहुत ही गंभीर और मानसिक शोषण है। इसको पहचानिए, बोलिए, जरूरत पड़े तो मदद लीजिए। आप अकेले नहीं हैं, घर परिवार में किसी से भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन इसका विरोध करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।